तो सर्वे अभी ज़मीन जायदाद में सर्वे हो रही है, तो जिनके पास करेंट रसीद नहीं है वो ज़मींदार बेदखल हो रहा है। पहले ऐसा बोला गया था कि केवाला रहेगा तो उसी से सर्वे होगा, तो सर्वे हम लोग करा लिए। मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिंह को छोटकन सिंह वसीयत करके दिया है, ये वसीयत है, ये देखा जाए ये वसीयत है। ये जो है 1994 में ये वसीयत किया गया था और 2001 में 1994 में वसीयत कराया गया था और 2010 में दादा की मृत्यु हुई। तो 12-13 में मोटेशन करके 21-22 तक रसीद कटी हुई है 9 साल, और उसके बाद 22-23 का भी ऑनलाइन रसीद कटी हुई है। करेंट रसीद नहीं है, रसीद को सीओ और डीसीएलआर को या कोई रोक दिया है। तो इस वसीयत का जो है कैसे मतलब ये होगा, इस वसीयत का जो है किस प्रकार मतलब फिर सर्वे होगा। ये वसीयत ओरिजिनल वसीयत है और रजिस्टर्ड विल है, इसका जो है किस प्रकार ये वसीयत जो है किस प्रकार इसका जो है सर्वे होगा। करेंट रसीद मांगा जा रहा है, जो करेंट रसीद है उसी का ऑनलाइन मतलब हो रहा है, जो ऑनलाइन कंप्यूटर में लैपटॉप में निकलेगा ऑनलाइन उसी का मतलब सर्वे हो रहा है। जबकि पहले सर्वे हम कराए हैं 2-3 बार करा लिए, कोलकाता कैंसिल हो गया। ये पेपर सर्वे का पेपर है, ये सर्वे का पेपर है, ये पेपर देखा जाए ये सर्वे का पेपर है ना, ये सर्वे का पेपर है, सर्वे का पेपर है। तो सर्वे का पेपर ये दिया हुआ है, फोटो गैलरी में फोटो दे दिए सारा। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, दादाजी का ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र है। तो कहने का मतलब है जमींदार बेदखल हो रहा है। खतियान भी हम लोग को है, खतियान मतलब दिया हुआ है मुन्नी सिंह, छोटकन सिंह पिता मुन्नी सिंह दिया हुआ है। बसवास का 52-53 का खतियान है, खतियान दिया हुआ है 52-53 का, 18 डिसमिल 28 डिसमिल दिया हुआ है। और ये जजमेंट देखा जाए, जजमेंट जो है ये एडीएम का है, एडिशनल कलेक्टर का जजमेंट है। इसमें एडीएम का जजमेंट दिया गया है। एडीएम का जजमेंट में लिखा हुआ है कि पढ़ के दिखाते हैं यह कि सर्वोच्च न्यायालय के अहम फैसला दिनांक 11/8/2020 को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एम.आर. शाह के खंडपीठ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि बेटी को पैतृक संपत्ति पर बराबर के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। एक ही शर्त होगी कि वह संपत्ति 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी बंद पत्र के द्वारा बिक्री, वसीयत या अन्य किसी तरह से समाप्त न कर दी गई हो। फलस्वरूप विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण मुकदमा आधारहीन कानून से विपरीत है, जिसे खारिज करने का अनुरोध किया जाता है। मतलब ये जो है जमाबंदी रद्दीकरण में मतलब गया था विपक्षी, तो वो जो है विपक्षी का रद्दीकरण हो गया, रिजेक्शन। तो कहने का मतलब है 2004 से पहले जो भी जमीन 20 दिसंबर 2004 से पहले अनुबंध हो गया है, वसीयत का दान पत्र केवाला का स्व अर्जित संपत्ति है, वो अगर ट्रांसफर हो गया है तो वो क्या होता है, उसमें हक नहीं होता है स्व अर्जित संपत्ति में। तो यह कि अंचल अधिकारी अररिया द्वारा वार्ड भूमि का जांच प्रतिवेदन ओपी अध्यक्ष मदनपुर के जांच प्रतिवेदन से काफी मतांतर व विरोधाभास है। आवेदिकागण का कथन है कि वार्ड भूमि संख्या हिस्सा व अंश से संबंधित है। प्रश्न यह है कि पिता द्वारा अर्जित संपत्ति स्वयं हस्तांतरित या बेच दिया जाता है तो उक्त बेची गई संपत्ति में उसके पुत्र या पुत्री का दावा कैसे कर सकता है। आवेदिकागण को सक्षम न्यायालय का शरण में जाना चाहिए। तो सक्षम न्यायालय दीवानीवाद में चल रही है। एडिशनल कलेक्टर का ये एडीएम का जजमेंट है, एडीएम का जजमेंट और डीएम का जजमेंट बराबर होता है ना। और उसमें डीसीएलआर में हम लोग गए थे, डीसीएलआर में गए हैं, डीसीएलआर का जजमेंट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दे दिया है मतलब सक्षम न्यायालय, तो सक्षम न्यायालय डीसीएलआर भी दिया है। इसमें देखिए वीडियो में सक्षम न्यायालय में दिया गया है कि उत्तरवादी के विक्रेतागण एवं अपीलार्थी के बीच जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 380/20 से संचालित हुआ, जिसमें विज्ञ अपर समाहर्ता अररिया द्वारा प्रासंगिक मामला स्वत्व वाद से संबंधित बताकर उनके न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए बाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। और इस कम से वाद भूमि पर स्वत्व वाद 298-23 विचाराधीन है, जिसमें उभय पक्षों सहित जमाबंदी रैयत के पुत्रीगण पक्षकार हैं। अपीलार्थी द्वारा वाद भूमि पर
दो प्रोसो की धारा 145 के अंतर्गत अनुमंडल दंडाधिकारी अररिया के न्यायालय में वाद संख्या 768 एवं 2020 भी विचाराधीन होने का दावा किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा वाद भूमि के संबंध में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 612 के आलोक में आदेश पारित करना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः मेरा समाधान है कि जब तक स्वत्ववाद संख्या 298-23 दीवानी वाद है, मतलब टाइटल सूट में न्याय निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नामांतरण वाद संख्या 3088 2022-23 ये सुनील का है, हम लोग का दूसरा है, में अंचल अधिकारी अररिया द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं कर सकते। अपील अस्वीकृत, हम लोग जो मोटेशन में गए, अपील जो है अस्वीकृत हो गया है ना। उक्त निर्देश आदेश के साथ कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश 2 प्रोसो की धारा 145 के अंतर्गत वाद संख्या 768 एवं 2020 तथा स्वत्ववाद संख्या 298-23 में पारित निर्णय से प्रभावित होगा। यदि स्वत्ववाद में कोई अन्यथा निर्णय आता है तो अंचल अधिकारी उसके द्वारा अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो 298-23 दीवानी वाद है, टाइटल सूट है, जो कि मुंसिफ में चलता है अररिया सिविल कोर्ट में। तो अंचल अधिकारी जब जजमेंट आएगा तब ना अंचल अधिकारी मतलब उसमें कार्रवाई करेंगे। तब तक जमीन से बेदखल करके जमींदार को अलग कर दिया गया है। वसीयत वाले को, रजिस्टर्ड विल है, वसीयत वाले को बेदखल करके उसके बाद उसको जो है सर्वे हो रही है। तो सर्वे में विवादित हम लिखे थे, उसको क्या क्या रिजेक्ट कर दिया। सर्वे भी मतलब जो है सूचना नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि टाइटल सूट जो है ये एडीएम भेजा है सीओ के पास कि जब दीवानी का जजमेंट आएगा तो सीओ उसमें इंटरफेयर करेगा, हस्तांतरित करेगा, उसके बाद मोटेशन करेगा, चाहे वो वसीयत होल्डर को या शेयर होल्डर को। तो हमारे पास एडीएम का जजमेंट है। एडीएम का जजमेंट में दिया गया है कि जवाबंदी रद्दीकरण नहीं किया। जवाबंदी रद्दीकरण मुकदमा आधारहीन है ना, आधारहीन है, कानून के विपरीत है। और डीसीएलआर भेजा है सीओ के पास, सीओ डीसीएलआर भेजा दीवानी वाद 298। तो वसीयत ओरिजिनल है। तो ये वसीयत का क्या किया जाए? जो संविधान विशेषज्ञ है उससे मैं पूछता हूँ कि मेरा सर्वे नहीं हो रहा है, हमारे पास केवाला है, आप करेंट रसीद मांग रहे हैं, तो कैसे हम सर्वे कराएंगे? इसीलिए सीओ है या नीतीश कुमार बिहार सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिसका केवाला है उसका सर्वे होना चाहिए। धन्यवाद।